सो मुगीरा भाई, एक हदीस आती है, कहते हैं कि अगर किसी दूध या पानी में मक्खी गिर जाए तो उसको पूरे का पूरा डुबो दो, क्योंकि अगर एक उसके पर पे कोई डिजीज है तो उसका क्योर उसके दूसरे पर पे है। ये अजीब सी बात नहीं है? देखें, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि साइंस जो है वो मक्खी के डिजीज केयरिंग एबिलिटी के बारे में कोई शक जाहिर करती है। इस पे तो सबका इत्तेफाक है। अब हम क्या इसकी भी दलील निकालेंगे? मक्खी तो प्राइमरी सोर्स है हंड्रेड्स ऑफ डिजीजेस का। देखिए, आपने हदीस तो कोट कर ली, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस हदीस को आपने सिर्फ एक पार्ट को कोट किया है। आप इस हदीस के एक और पार्ट को भी तो देखें कि जिस हदीस के अंदर इस बात का जिक्र है कि जी इस हदीस को आप किसी यूटेंसिल के अंदर अगर गिर जाए तो उसको डुबोएं, उसी हदीस के अंदर इस बात का भी जिक्र है कि ये जो मक्खी है ये बहुत सी डिजीज़ कैरी करती है। तो एक तरफ तो हम ये बात कर रहे हैं कि जी ये हदीस देखें कैसे मॉडर्न साइंस के ख़िलाफ़ जा रही है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि हदीस का एक पार्ट जो है वो तो ये बात को प्रूव कर रहा है जो चीज़ मेंशन की गई है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि देखें, ये एक बहुत अनसाइंटिफिक रवैया है, ठीक है ना, ऑन बिहाफ ऑफ मैनी सो कॉल्ड ओपन माइंडेड, जहाँ पे वो ये कहते हैं कि जी एज इफ दे बिलीव और दे क्लेम, जो इवन साइंटिस्ट, ट्रू साइंटिस्ट क्लेम नहीं करते, कि साइंस हैज़ रीच्ड इट्स पिनेकल जहाँ पे दे हैव डिस्कवर्ड एवरीथिंग। इनफैक्ट अगर आप देखें तो साइंस इटसेल्फ कभी भी ये क्लेम नहीं करती कि हमने किसी चीज़ के ऊपर जो है एक पिनेकल अचीव कर लिया है एंड वी हैव रीच्ड आवर फाइनल कंक्लूजन्स और अब दोबारा रिसर्च की ज़रूरत नहीं। साइंस इज़ प्रोग्रेसिंग थ्रू आउट, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो फ्लाइज के बारे में, मक्खियों के बारे में साइंस को नहीं पता थी, कुछ सालों पहले उनको पता चली। इसकी बहुत सी मिसालें, मैं आपको 2-3 मिसालें दे देता हूँ, आप खुद देख लें और आपको खुद पता चल जाएगा कि ये जो बिलीफ, ये अजम्पशन है कि जी साइंस ने अपनी पिनेकल को अचीव कर लिया, और चूंकि साइंस ने नहीं बताया हमें कि इसके अंदर कोई उसका एंटीडोट नहीं है या कोई एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज नहीं है, तो इसका मतलब इट डजंट एग्जिस्ट, और ये गलत हो गया। मिसाल के तौर पे देखें, साइंस के अंदर अभी रिसेंटली कुछ रिसर्चेज हुई हैं जिसके अंदर, मिसाल के तौर पर लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, एक रिसर्च हुई है कि कुछ फ्लाइज, जिसमें खासतौर पे ड्रैगन फ्लाइज हो गई, इसी तरीके से उसकी एक और फ्लाई है जिसे सिकाडा कहते हैं, उन फ्लाइज के परों के अंदर परों पर ऐसी उनके नैनो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि सख्त एंटीबैक्टीरियल हैं, जहां पे बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता। अगेन आई एम नॉट प्रूविंग कि इससे ड्रैगन यानी हाउस फ्लाई की कोई चीज़ साबित हो रही है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट। इवन हाउस फ्लाइज के बारे में बहुत सी चीज़ें आपको नई चीज़ें पता चली। मिसाल के तौर पे एक रिसर्च ये भी पता चली, दैट वाज कैरिड आउट, कि इसकी जो सरफेस है हाउस फ्लाई की, उसकी जो है हाउस फ्लाइज के सरफेस के जो है उसमें कुछ कई ऐसी एंटी बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता। इसी तरीके से रीसेंट रिसर्च है जो नेचर जैसे बड़े बड़े जर्नल्स के अंदर पब्लिश हुई, कि जिसके अंदर उन्होंने कहा कि, या फिर और भी साइंटिफिक जर्नल्स के अंदर, कि हाउस फ्लाई के जो पर हैं दैट्स हाईली, यानी वहाँ पे बैक्टीरिया ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता, इट कैन उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ मौजूद है। तो अगेन ये सारे पॉइंट्स बताने का मकसद क्या है? मकसद ये नहीं कि मैं ये प्रूव कर रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली हदीस ये साबित करें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो रवैया है ना हमारा, कि हम समझते हैं कि जैसे जी हमने साइंस को सब कुछ समझ लिया है और साइंस ने एक कंक्लूजन दे दी है। पहली बात है, साइंस ने कंक्लूजन दी नहीं, साइंस तो अभी प्रोग्रेस कर रही है, यानी साइंस अभी उस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंची है जिसके एंड तक हदीस पहुंच चुकी, और हदीस ने आपको कंक्लूजन बता दी, अब आप उसको रिसर्च ना करें, एक अलग बात है। और दूसरी बात मैंने जैसे आपको बताई कि हदीस के अंदर 50%, पहली बात तो मौजूद है ना कि इसके अंदर डिजीजेज हैं, तो ये चीज़ तो भी तो हदीस को माने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, माइक्रोस्कोप से जाके देखा था कि इसके अंदर डिजीज है, आपने ये चीज़ बयान कर दी। तो इसको एक नेचुरल वे में समझें और साइंस को भी समझा जाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि यार साइंस को थोड़ा सा समझें, साइंस की मेथडोलॉजी को समझें, उसके बाद इस तरह के क्लेम्स करें और इतराज़ात करें। देखिए, आज आके तो मक्खी है, देखें मक्खी डिजीज कैरी करती है। अब क्या हमसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है लिटरली कि अगर हमारे ग्लास में, यूटेंसिल में मक्खी गिर जाती है तो हम उसको डिबोएं? तो क्या ये डिबोने वाला अमल जो है ये हम करेंगे? क्या ये सुन्नत है? देखिए, आपकी मर्जी है, ना करें, आपकी मर्जी है, आप ना पिए दूध, आपको किसी ने ज़बरदस्ती की है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात बताई है कि अगर हो जाए तो आप ऐसे कर लो, इसका फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इतने सेंसिटिव हैं और आप समझते हैं मुझे ज़रूरत नहीं, आपको किसी ने बाउंड तो नहीं किया कि जब भी मक्खी गिरे तो आपने ज़रूर डिबोना है। आपका दिल नहीं मानता, दीन आपको मजबूर नहीं करता, लेकिन ये करना कि आउटराइटली डिनाई कर देना और ये क्लेम करते हुए कि ये ट्रुथ के और सच्चाई के खिलाफ है, मेरा तो इस पे एतराज़ है। मेरा इस पे एतराज़ नहीं कि आप ना पिए उस दूध को। भाई कई लोग होते हैं सेंसिटिव होते हैं, कोई चीज़ गिर जाती है वो नहीं पीते, हालांकि कोई चीज़
नहीं होती, यानी उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं मुतमईन तो ना करें। तो शरीयत आपको इस बात पे बाउंड नहीं करती, आप क्यों इस बारे में सेंसिटिव होते हैं इतना ज़्यादा? चलें, लेट्स मूव ऑन।